नमस्कार, स्वागत है बिहार समाचार में। आइए देखते हैं बिहार की 10 फटाफट बड़ी खबरों को। दिल्ली में आरजेडी कांग्रेस की बैठक खत्म, तेजस्वी बोले पटना में होगा ऐलान। बिहार में इंडिया गठबंधन के बीच सीट बंटवारे को लेकर कई दिनों से चल रही उठापटक खत्म हो गई है। मंगलवार की शाम देश की राजधानी दिल्ली में कांग्रेस की राष्ट्रीय गठबंधन समिति के प्रमुख मुकुल वासनिक के आवास पर आरजेडी और कांग्रेस की अहम बैठक हुई। बैठक में आरजेडी नेता तेजस्वी यादव के अलावा बिहार प्रदेश कांग्रेस अध्यक्ष अखिलेश प्रसाद सिंह, प्रभारी मोहन प्रकाश और केसी वेणुगोपाल भी मौजूद थे। बैठक खत्म होने के बाद तेजस्वी यादव ने मीडिया के साथ बातचीत के दौरान कहा कि हमारे बीच सहमति बन गई है, 1-2 दिनों में सीटों का ऐलान पटना में होगा। बिहार बोर्ड मैट्रिक रिजल्ट की तैयारियों में जुटा, बीएसईबी तारीख को लेकर नोटिस जल्द। बिहार विद्यालय परीक्षा समिति द्वारा इंटर परीक्षा फल की घोषणा के बाद मैट्रिक के परिणामों की घोषणा की जानी है। बिहार बोर्ड 10वीं रिजल्ट 2024 की तारीख की घोषणा फिलहाल नहीं की गई है। हालांकि पिछले वर्ष की परीक्षा फल के पैटर्न को देखें तो इंटर के नतीजों की घोषणा एक सप्ताह में मैट्रिक परिणाम घोषित किए जाते हैं। हालांकि छात्र छात्राओं के आधिकारिक अपडेट के लिए बीएसईबी की आधिकारिक वेबसाइट पर समय समय पर विजिट करते रहना चाहिए। एनएचआरसी ने नीतीश सरकार और बिहार के डीजीपी को भेजा नोटिस। एनएचआरसी ने नाबालिग से यौन उत्पीड़न के मामले में नीतीश सरकार और डीजीपी को नोटिस भेजा है। एक मीडिया रिपोर्ट में दावा किया गया था कि दरभंगा जिले में 13 वर्षीय दुष्कर्म पीड़िता की मौत के बाद ग्राम पंचायत ने 1,25,000 रुपए देकर केस को सेटल करवाने की कोशिश की थी। पुलिस ने अभी तक इस पर कोई कार्रवाई नहीं की और जांच भी नहीं की। निगरानी जांच में दोषी 40 शिक्षकों की नौकरी खत्म, 15 दिनों के अंदर सेवा से हटाने के निर्देश। नवादा में शिक्षा विभाग की ओर से निगरानी जांच में दोषी पाए गए वैसे 40 शिक्षकों को नौकरी से हटाने का आदेश दिया है, जो दोषी पाए जाने के बाद भी स्कूलों में काम कर रहे हैं। विभाग ने अभियुक्त बनाए गए शिक्षकों को सेवा से नहीं हटाने पर नाराजगी जाहिर की है। आरजेडी की पीएम मोदी से अपील, कहा शहनवाज हुसैन को बीजेपी टिकट दे। बीजेपी ने लोकसभा चुनाव में एक भी मुसलमान को टिकट नहीं दिया है। इसको लेकर माइक राजनीति करने वाली लालू प्रसाद की पार्टी राष्ट्रीय जनता दल ने बीजेपी को घेरा है। आरजेडी बीजेपी नेता शहनवाज हुसैन के पक्ष में खड़ी हो गई है और उनको प्रत्याशी बनाए जाने की वकालत की है। बिहार के शिक्षक बंधुआ मजदूर नहीं, होली में टीचर्स की ट्रेनिंग पर भड़के गिरिराज सिंह। राज्य में होली जैसे महत्वपूर्ण पर्व के दौरान भी शिक्षकों का प्रशिक्षण निर्धारित कर दिया गया है, जिसको लेकर शिक्षकों में भारी रोष है। वहीं इस मामले पर सियासत भी तेज हो गई है। बेगूसराय से सांसद और केंद्रीय मंत्री गिरिराज सिंह ने भी नाराजगी जताई और कहा कि क्या शिक्षकों को बंधुआ मजदूर समझा गया है और इसका खामियाजा निरंकुश प्रशासकों को भुगतना होगा। बिहार महागठबंधन में ऑल इज नॉट वेल सीट को लेकर कांग्रेस राजद आमने सामने। दलों के भीतर जारी खींचतान से ऐसा लगता है राजद और कांग्रेस बिहार में सीट बंटवारे की बातचीत न केवल अटका हुआ है बल्कि आरोप प्रत्यारोप भी शुरू हो गया है। पहले और दूसरे चरण के लिए उम्मीदवारों की घोषणा कर राजद द्वारा एक तरफा निर्णय लेने के लिए वरिष्ठ कांग्रेसी नेताओं ने नाखुशी व्यक्त की है। बिहार जमीन रजिस्ट्री के नए नियमों से नीतीश सरकार को हो रहा घाटा। विक्रेता व दानकर्ता के नाम पर जमीन की जमाबंदी होने पर ही निबंधन का प्राविधान लागू होने से जिलों में निबंधन की प्रक्रिया धीमी हो गई है। इस कारण राजस्व वसूली बहुत कम हो गई है। प्रमंडलीय आयुक्त गोपाल मीणा ने 20 मार्च को समीक्षा बैठक में निबंधन की प्रक्रिया में तेजी लाने के लिए सुगम तरीके से जमाबंदी की प्रक्रिया लागू किए जाने का आदेश दिया था। इसके बाद जमाबंदी से संबंधित प्रक्रिया को सुगम तरीके से सभी अंचलों में कराने के लिए जिलाधिकारी सुब्रत कुमार सेन ने जिला राजस्व पदाधिकारी सौरभ राज को नोडल पदाधिकारी नामित किया है। रुपेश हत्याकांड का पर्दाफाश, पुलिस ने 3 को दबोचा। जिले के पिपरिया थाना क्षेत्र अंतर्गत करारी पिपरिया गांव में 22 मार्च को 11 वर्षीय रुपेश कुमार की गला दबाकर हत्या कर दी गई। हत्या मामले का पुलिस ने पर्दाफाश कर लिया। इस मामले में पिपरिया थाना पुलिस ने हत्याकांड में शामिल एक नाबालिग सहित 3 लोगों को गिरफ्तार कर जेल भेज दिया है। रुपेश कुमार हत्याकांड के पीछे पुरानी रंजिश बताया जाता है। 2047 तक भारत बन पाएगा विकसित राष्ट्र, रघुराम राजन ने दिया जवाब। मोदी सरकार द्वारा 2047 तक देश को विकसित बनाने का लक्ष्य रखा गया है। इस पर आरबीआई के पूर्व गवर्नर ने कहा कि इंडिया साल 2047 तक विकसित देश नहीं बन पाएगा। मजबूत आर्थिक विकास को लेकर जिस प्रकार का प्रचार किया जा रहा है उसे लेकर भारत बड़ी गलती कर रहा है। देश में ढेरों ढांचागत समस्याएं हैं जिनका हल किया जाना चाहिए। मौजूदा समय में सबसे बड़ी चुनौती शिक्षा और कामगारों के स्किल सेट में सुधार लाना है।